हरिओम। सभी भारत योगियों का, सभी साधकों का, सभी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़े हुए भारत योग परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं हमें प्रेषित हुई। प्रातःकाल से आज बैक टू बैक बस कार्यक्रम ही कार्यक्रम लगे हुए हैं, और उसी कार्यक्रम श्रृंखला के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हम जहाँ अपने साधकों से जुड़े, जहाँ अपने साधक परिवार से जुड़े, वहाँ हम अपने सोशल मीडिया परिवार से भी ज़रूर आज के दिन जुड़ें। तो सबसे पहले तो प्रभु की अपार कृपा, आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। बहुत सारे साधकों ने पूछा भी कि गुरु माँ पूरा दिन क्या हुआ बताइए। तो दिन हमेशा की तरह 4 बजे शुरू हुआ, और आज से क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन एकेडमी भी भारत योग की चलती है, उसके अलग अलग बैचेस आज से आरंभ होने थे, फिर जो अलग अलग सेंटर्स पर भी आरंभ होने थे, तो सबके साथ थोड़ी थोड़ी देर हम जुड़े निरंतर। फिर 10 बजे विशेष रूप से जो नोएडा सेंटर भारत युग का है, वहाँ पर यज्ञ का आयोजन साधकों ने बहुत प्रेम से किया, और सीमित साधकों के साथ हमने यज्ञ किया, कुछ उनके साथ वार्तालाप हुई, जन्म दिवस कैसे मनाया जाए इस पर चर्चा हुई, और फिर उसके बाद निरंतर फिर से कार्यक्रम शुरू हो गए, साधकों का आवागमन चलता रहा, और आप सबकी अनेक अनेक शुभकामनाएं प्राप्त होती रहीं। बस इस तरह से फिर शाम का पूजन इत्यादि पूर्ण हुआ, और जन्म दिवस सार्थक हो गया। आज जब जन्म दिवस की बात है तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लें कि जन्म दिवस का अर्थ क्या होता है। और ये जो हम आज वार्तालाप कर रहे हैं, या आप अपनी नई पीढ़ी को अवश्य दिखाइएगा, यंग जनरेशन को जरूर दिखाइएगा। तो जब हम बात करते हैं जन्म दिवस की, तो इट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। सो एवरी ईयर वी हैव अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन उस नई बिगिनिंग को हम पुरानी चीजों के साथ आगे लेकर के जाते हैं, पुराने को बिल्कुल भूल करके जाते हैं, या पुराने से हम अनुभव लेते हैं और नया आरंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम जन्म दिवस की बात करते हैं, तो परमात्मा आपको प्रतिवर्ष एक दिन देते हैं जिसमें आपका नया जन्म हो सकता है। आप पुराने ये सब भूली बिसरी हटा करके और एक नया आरंभ कर सकते हैं। फिर आपकी संस्कृति में जन्म दिवस लेने का दिन नहीं होता है, देने का दिन होता है। सो इट इज नॉट अ डे व्हेन यू रिसीव गिफ्ट्स, रादर इट इज अ डे व्हेन यू गिव गिफ्ट्स इन एनी फॉर्म। किसी भी तरह से हम समाज को कुछ ना कुछ देने का कार्य करते हैं, यानी इसमें तोहफा लेना नहीं है, देना है। तीसरी चीज, मोमबत्तियां नहीं बुझाई जाती, दीपक जलाए जाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अगर कोई जो है वो 40 वर्ष का हो गया तो हम 40 कैंडल्स जलाएंगे, उन्हें बुझाएंगे और फिर एक जला करके रखेंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई 40 इयर्स का हो रहा है तो 41 दीपक जलने चाहिए, और उनका स्वस्तिक आकार में वो दीपक जलने चाहिए। यानी वो जो 40 वर्ष मेरे पिछले गए, वो मेरे लिए कितना बड़ा अनुभव थे, कितना बड़ा एक्सपीरियंस थे, जिससे मैंने ग्रहण किया, और अब मैं 41st ईयर के लिए एब्सोल्युटली तैयार हूँ। फिर इसकी गुरुदेव बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। बोले जिसका बर्थडे है उसका केक ले लिया और उसका नाम भी लिख दिया, लेट्स से हैप्पी बर्थडे टिंकू। तो बेचारा टिंकू जिसका जन्मदिन है, उसका तो आपने उसके ऊपर नाम लिख दिया। फिर उसके ऊपर वैक्स की मोमबत्तियां लगा दी, खाने की चीज के ऊपर वैक्स की मोमबत्तियां, फिर उन्हें जला भी दिया। उनका वैक्स पिघल रहा है और केक पर गिर रहा है। फिर सबसे कहा भाई इस पे फूंक मारो, आंटी जी तुस्सी भी आओ, अंकल जी तुस्सी भी आओ। अब भाई किसी के दांत है, किसी के नहीं है, सबने उस पर फूंक मारी, जो कुछ और निकलना था वो भी निकल के गिर गया। फिर पहले तो नाम ही लिखते थे, अब तो उस टिंकू की जो है फोटो भी लगा देते हैं, और फिर चाकू से मिलके सबने उसका नाम या फोटो को काटा और बड़े खुश होकर के खाया, जिस पर सबने फूंक भी मारी थी, कुछ कुछ गिरा भी था। आपकी संस्कृति ये नहीं है। हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, बढ़िया, अलग अलग तरीके हैं जन्म दिवस मनाने के, लेकिन आपकी संस्कृति में आप यज्ञ के साथ जन्म दिवस मनाते हैं। यज्ञ कर्म बहुत अनिवार्य है जन्म दिवस पर। और अगर आपको मंत्र नहीं आते, किसी प्रशिक्षित आचार्य के सानिध्य में यज्ञ करें, नहीं तो गायत्री की आहुति देकर के यज्ञ करें, पर यज्ञ अवश्य करें।
अपने पूजा स्थल, धार्मिक स्थल पर अवश्य जाएं। उस दिन सेवा जरूर करें, यानी चाहे वृद्धाश्रम में जाएं, चाहे भंडारा करें, भूखों को भोजन कराएं, चाहे आप ऐसी जगह जाएं जहां किसी को भी आवश्यकता है और वहां जा करके हमें दान अवश्य करना चाहिए। मोमबत्ती नहीं बुझाएं, दीपक जलाएं। और क्या कहना है कि जीवेम शरदः शतम, श्रृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनः स्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्षों की कामना आप करते हैं और आप कहते हैं परमात्मा ने 100 वर्ष तो आपको दिए ही हैं, उससे ऊपर आप कैसे जीते हैं, कैसे स्वस्थ रहते हैं, ये आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। तो आप जब भी जन्म दिवस मनाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। और फिर ये सब कर ले, कम से कम चलो केक भी काटना है कि भाई बच्चों का मन होता है, गाजर के हलवे का केक बना लो है, या अब तो हमने आपको कितनी अच्छी रेसिपीज भी दी हैं, आप आटे का, शक्कर का भी केक बना सकते हैं। और काटना भी है तो कम से कम उस पर जिसका जन्मदिन है उसका नाम मत लिखो भाई, उसकी फोटो मत लगाओ, उसे क्यों काट रहे हो जन्मदिन वाले दिन, और उस पर मोमबत्ती मत जलाओ, दीपक जलाओ, मंत्र उच्चारण करो, फूलों से स्वस्तिक बना लो अगर इतने दीपक नहीं जलाने, फिर चाहे केक भी काट लो। लेकिन हम तो वो विस्तृत संस्कृति है जहां हमने सिर्फ और सिर्फ अपनाया है। अपनाने में बुराई नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन अपने को न जानने में गलती है। यानी हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो जो आए खुली बाहों से उसका स्वागत, हर संस्कृति का स्वागत, लेकिन अपनी संस्कृति को न जानना, अपनी संस्कृति का पालन न करना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो आज जन्म दिवस पर इससे अच्छा और क्या ओकेजन हो सकता था कि आप और हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन इस चीज पर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें और ये जाने कि भारतीय संस्कृति में आप कैसे जन्म दिवस मनाते हैं। तो अब से संकल्पित हो, जो भी आपका नियरेस्ट भारत योग सेंटर है वहां आप बच्चों को लेकर के जाएं, खुद जाएं और सही तरीके से जन्म दिवस मनाएं। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें। हम देख रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं नीचे, पर आज क्योंकि बस व्यस्तताएं बहुत सारी हैं, तो बस आप सब की शुभकामनाओं को हमने आभार सहित खुले हृदय से एक्सेप्ट किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम दोबारा एक लाइव करते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे और प्रश्नोत्तर की ये श्रृंखला चलती रहेगी। आज यहीं पर पूर्ण करते हैं ताकि हम आगे के अपने कार्यक्रमों में जा सकें। सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें।